गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है ये और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 की मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हमको बताना है कि ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, इन पेयर की हेल्प से क्या कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जस्टिफाई योर आंसर। अगर नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा। हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स में, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो चीजें बहुत ध्यान से देखनी होती है। सबसे पहली कि आपको देखना है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो, पहली चीज। दूसरा, जो कोएफिशिएंट का रेशियो आप लिखो तो कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ, चिन्ह के साथ आपको लिखना है। अगर आप दो बातें ये ध्यान में रखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेते हो। तो सबसे पहले बच्चों, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें 2x मैंने लिखा, देखो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में, फिर प्लस है, फिर 4y है। कांस्टेंट यहां पे इक्वल साइन की इधर है, जबकि ये इधर है, तो इधर लेके आ जाओ। ये -3 हो गया और ये 0। अब ये जो इक्वेशन है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहां पे आते हैं, देखो यहां पे 12y लिखा है। अगर आप इसके नीचे लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि y तो यहां पे, राइट। देखो स्टैंडर्ड, तो y यहां पे लिखो, उसके नीचे लिखो, सही है। 6x है तो x तो इधर है, हमने इधर रख दिया। ये देखो c या कांस्टेंट इधर है, तो आपको इस साइड में लेके आना है। तो इस साइड में लाओगे तो -6 कर दोगे। -6 हमने क्यों किया, हमको वैल्यू नहीं चेंज करनी, खाली एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो इधर पॉजिटिव है तो इक्वल साइन के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहां पे बच्चों हम लगाएंगे a1/a2 जो कि कोएफिशिएंट के रेशियो होते हैं, उनकी हेल्प से हम ये कंक्लूड करेंगे कि कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। b1/b2 c1/c2। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, लेकिन वो बराबर नहीं होता है c1/c2 को। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन आएगी तो हम बोलेंगे कोई सोल्यूशन नहीं हमको मिलेगा। तो चलो देखते हैं। अब x का कोएफिशिएंट जो होता है a होता है और y का कोएफिशिएंट जो होता है वो b होता है। तो ये वैल्यूज यहां पे कोएफिशिएंट के रखेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2/6, 2a1 और a2। इक्वल का साइन लगाया, यहां पे 4 लिखा और यहां पे 12 लिखा। मैं साइन के साथ ही लिख रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव साइन होता है तो हम लिखते नहीं, ठीक बात। अब यहां पे देखो -3 -6, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्चुअल में यहां पे है, सिर्फ लिखा नहीं जाता, सही है। कोएफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लिखना है। तो चलो चेक करते, इसको सॉल्व करो। 2 1 2, 2 3 6 यानी 1/3 आया। यहां पे 4 1 4, 4 3 12 यानी 1/3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। 3 1 3, 3 2 6 यानी 1/2 हो जाएगा। देखो 1/3 तो बराबर है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये सोल्यूशन है, तो हमको लिखना है नो सोल्यूशन। तो पहले का हमने आंसर ये पाया कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमको x और y के कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यही चीज हमको पूछा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 का रेशियो तो बराबर है, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के रेशियो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। सेम अप्रोच हम रखेंगे। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेंगे है कि नहीं है। तो यहां पे देखो x हमने लिख लिया, x, y इधर है तो इधर लेके आओ, इधर लाओगे तो 2y होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे c तो दिख ही नहीं रहा, राइट। c नहीं दिख रहा तो 0 तो हम कर ही सकते हैं, ये कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना इसी तरह से इसको। अब देखो 2x है तो 2x है
हमने 2x ये कर दिया, ठीक है। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो -y हो जाएगा, सही बात। इस चीज को ऐसे भी तो कर सकते, 2x इधर कर दें y इधर कर दें ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सही। तो 2x - y, अब यहां पे भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं है और ये हमने कर दिया 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, हमें ये जो रिलेशनशिप है लगाना अब इजी हो जाएगा। तो हम यहां पे a1/a2 कर लें, तो चलो कर लेते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखते हैं क्या कंडीशन है। ये अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर नहीं आती है तो देखते हैं। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/2 हो गया। यहां पे -2 है, यहां पे -1 है, राइट। तो -2 यहां पे किया, -1 तो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अंडरस्टूड है, ये यहां पे होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब आते हैं c का रेशियो निकालेंगे तो 0/0 होता है। देखो यहां पे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 1/2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मतलब 2/1, ऐसे कर लिख सकते हैं। ये 0/0, ठीक है बच्चों। जब a1/a2 देखो बराबर नहीं, ये हाफ है, ये 2 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे हम लगा सकते हैं। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब नो सोल्यूशन वाला ऑप्शन नहीं है, यहां पे आपको x और y के सोल्यूशन मिलेंगे। और क्योंकि कंडीशन है a1/a2 b1/b2 जो कि एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब इस दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, राइट। तो यहां नो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहां सोल्यूशन मिलेगा। तो यहां पे मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का ये वाला था, डन। इसी तरह से हम तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप हर चीजें आसानी से समझ सको। ये कि पहला क्वेश्चन भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने किया 3x + y - 3, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो, राइट। ax by + c, प्लस की जगह माइनस है, इट्स ओके। अब यहां पे आते हैं, यहां पे हम लिखेंगे 2x + 2y 3y, राइट। ये देखो 2 इधर है, राइट, तो 2 को इधर लाओ, -2 इज इक्वल टू 0। अब a1/a2 का रेशियो करो, b1/b2 c1/c2, ठीक है। करते हैं, जो भी सिचुएशन है। यहां पे ये सिचुएशन तो नहीं है, ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आ गई, राइट। ये बस तुमको ये देखना, इस पे ध्यान ही नहीं देना। जब a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाता है, डन। चलो इसको देखो, हम यहां पे प्लेस करते हैं। तो a1 की जगह 3 हो जाएगा, a2 की जगह 2 हो जाएगा, b1 की जगह 1 हो जाएगा और b2 की जगह 2/3 हो जाएगा। c1 की जगह यहां पे -3 होगा और c2 की जगह यहां पे -2 होगा, ठीक है। 3/2 तो यहां पे आपने कर दिया। यहां पे ध्यान देने की बात है, देखो जो a1 का b1 का रेशियो है वो फिक्स कर दो और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आओ। तो 1 तो ऐसे ही रख दिया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में करोगे तो ये इन्वर्ट्स हो जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 3/2 ही हुआ। तो ये 3/2 हो गया, राइट। और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 3/2 3, जब तीनों रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता था, ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन तो मिलते हैं लेकिन बहुत से सोल्यूशन मिलते हैं। तो इसमें भी नो सोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, मेनी सोल्यूशंस, सही है। तो ये कंडीशन जब आती है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन वाला यही एक पेयर था लीनियर इक्वेशन का। बाकी में इसमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है और इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल रहा है, यानी 2 में सोल्यूशन मिल रहे और 1 में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।